प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में हमारा प्यार भरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें जो है संध्या के समय में जैसा प्रभु हमारे साथ उपस्थित रहता है अपनी हजूरी में, उसने हम लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपना सिंहासन लगाया है, इसलिए उसको धन्यवाद देते हुए हम लोग परमेश्वर के जो प्रभु जो अध्ययन हमसे करा रहा है और हम लोग प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे और उसके अध्ययन के अंदर हम लोग जाएंगे। सो परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी के मालिक। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। महान परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, पिता, राजाओं का राजा, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धार करता, जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में प्रभु जी हम सब आपके चरणों में आते राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने अपने जीवन की श्वास को प्रभु जी हम में बरकरार रखा प्रभु जी, हम जिंदा है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु जी कि हम आपकी आराधना, स्तुति और आपके सुंदर अनमोल वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी हम फिर से उपस्थित हुए प्रभु जी। ये आपके अनुग्रह है परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाइए प्रभु जी। आप उपस्थित होइए प्रभु जी, आप बोलिए परमेश्वर पिता। सारी रुकावटों को आप दूर कीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश कीजिए प्रभु। ओ प्रभु जी, हर सुनने वालों को इकट्ठा कीजिए प्रभु जी, उन्हें मौका दीजिए प्रभु कि आपके पवित्र वचन को वो सुनकर प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, आपकी गूढ़ बातें, आपके प्रकाशन को वो सब जान पाए परमेश्वर पिता। आपने बनाया भी तो हमें इसीलिए प्रभु जी कि हम आपकी आराधना, स्तुति और आपकी आज्ञा में चले प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञा प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, जो सुनता है, जो मानता है प्रभु जी, जो आपके साथ चलता है प्रभु जी, वो आपकी भेड़ कहलाती है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी भेड़ आपकी आवाज को सुनती है प्रभु जी और आपके पीछे चलती है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। आप सच में परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। आप छुइए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु जी। आप बोलिए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, हमारे मन कठोर न होने पाए प्रभु जी। ओ राजा, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु आज हम अपने दिलों को प्रभु जी, हमारी आत्मा में वो आवाज को हम सुनने पाए प्रभु जी, जो आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, आप बार बार बता रहे हैं प्रभु जी हमें, ओ परमेश्वर, आपने हमें जीवन की श्वास दिया प्रभु जी। आपने ही हमें मिट्टी से बनाया है प्रभु जी और आपने ही अपनी आत्मा हमें दी है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम आपके हैं परमेश्वर पिता। ये आप हमें बार बार चिता रहे और बार बार बता रहे हैं प्रभु। होने देना परमेश्वर पिता की सचमुच में परमेश्वर पिता आपकी आवाज़ को आपके बच्चे सुनने पाए प्रभु जी और आपके पीछे चलने पाए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आप दया
से स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा जो है हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे। उत्पत्ति अध्याय 4 हम लोग परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और प्रभु सिखा रहा है हमको अपने वचन के द्वारा। उत्पत्ति अध्याय 4 और हम लोग जो है आगे 3 वचन तक हम लोगों ने बहुत दिन पढ़ा था और अब आगे हम लोग जो है 5वें वचन से लेकर के और 5वें वचन से लेकर के और पहले 5 से 10 वचन तक पढ़ लेंगे। पहले 5 वचनों को हम लोग पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 4 5वें वचन से 10वें वचन तक। फिर प्रभु अगर हमें अलाउ करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी संदेश को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। हाँ, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हाँ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? हाँ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, तब उसने अपने भाई को घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, हाँ, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। उसका लहू दुहाई दे रहा है। लहू भूमि में से चिल्लाकर उसका लहू दुहाई दे रहा है। हाँ, आगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। हाँ, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, हाँ, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। हाँ, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। हाँ, तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। हाँ, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, हाँ, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हाँ, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। हाँ, और ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हाँ, देखिए अभी यहाँ पर
बचपन से पवित्र शास्त्र हम लोगों का जाना हुआ है, बचपन से, है ना, वी नोज। और इस कहानी को, इन वचनों को हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज परमेश्वर कुछ बातों को हमें इसके अंदर से बताएगा। और प्रियो, देखिए, बाइबल की कहानी 2 पेड़ से शुरू होती है, और 2 ही पेड़ों पर जाकर के बाइबल का अंत होता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के अंदर 2 पेड़ों का जिक्र है, एक अच्छे बुरे ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। लेकिन जीवन के वृक्ष का बड़ा महत्व है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंतिम अध्याय 22वें अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो 19वें वचन में देखेंगे हम लोग। आइए पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसका 22 अध्याय उसका 22 अध्याय और उसका 19 वचन। हाँ, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ बात निकाल डाले, हाँ, परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, हाँ, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग उसका भाग निकाल देगा इस जीवन के वृक्ष की पुस्तक। अब ये पूरा देखिए, पूरी बाइबल जो है उस जीवन के पेड़ पर आधारित है। हमारा जो अध्ययन है बाइबल का, परमेश्वर के वचन का मुख्य केंद्र है जीवन का वृक्ष, अनंत जीवन का वृक्ष। और अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष को यहाँ जब प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय होता है और किस रीति से जो है वो अच्छे बुरे ज्ञान के उस वृक्ष को और उसके मानने वालों को सबको सत्यानाश करके नरक की आग में डाल देता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक 2 पेड़ों से शुरू होती है और आने के बाद में अंतिम अध्याय के अंदर परमेश्वर जो है हमें बताना चाहता है कि यहीं पे आगे परमेश्वर अंत करता है अपनी बातों का। हाबिल की किताब, उत्पत्ति की किताब के 14वें अध्याय के अंदर कैन और हाबिल से प्रभु बात को शुरू कर रहा है। और कैन और हाबिल के इस वृत्तांत के ऊपर ही जब हम देखेंगे तो वहीं आकर के सारी चीजों का अंत होता है। अभी परमेश्वर ने काइन को कहा, देखिए आज इस संसार के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों को गुमराह करने की बातें हैं, या जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं उनका है कि दैट इज ए ट्रेंड इज लूसीफर। यानी लोग इस बात को घोषित करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने लूसीफर के साथ अन्याय किया और उसने गलती की थी, तो उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, और उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी, ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और लाना, देखिए अभी उन लोगों की बुद्धि है, उन लोगों की समझ है, जिस रीति से भी वो टीका करते हैं, है ना, और टीका करने वाले तो टीका करेंगे ही, है ना। तो इससे हमें, लेकिन हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं, प्रभु बतलाना चाहता है कि मैंने कभी भी उनसे घृणा नहीं की। पिछले संदेश के अंदर जब हमने निर्गमन की पुस्तक को देखा था, वो 2 बैलों का जिक्र, कि अगर कोई किसी का बैल किसी को मार डाले, बैल को मार डाले या किसी प्राणी को मार डाले, तो बैल का जो दंड है, अगर वो प्राणी मर जाता है तो मालिक को भी दंड सहना है और उस बैल को भी दंड सहना है। परमेश्वर ने बताया था लूसीफर भी परमेश्वर की रचना है और हम भी परमेश्वर की रचना है। उसने हमको मार डाला, परमेश्वर ने हमारी गलती का
हमने जो पाप किया वो भी बोझ अपने ऊपर लिया, क्योंकि वो उसका भी स्वामी है और हमारा भी स्वामी। परमेश्वर ने बताया उसने अन्याय बिल्कुल नहीं किया, उसने अन्याय बिल्कुल नहीं किया। और काइन को क्या कहा उसने? काइन को क्या, तेरे मुंह पर उदासी क्यों चाहिए? तेरे मुंह पर उदासी क्यों चाहिए, है ना? क्या कहता है वो? तेरे मुंह पर उदासी क्यों चाहिए? यदि तू भला करे, हाँ 6 वचन में कहता है तू तेरे मुंह पर उदासी क्यों चाहिए? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने बताया, काइन को बताया परमेश्वर ने घृणा नहीं की काइन के साथ में, है ना? वो नहीं चाहता था कि वो भी नाश हो, वो नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों का स्वामी। उसने कहा तेरे मुंह पर क्यों उदासी चाहिए? तू भला करे, है ना? क्योंकि तू भला नहीं कर रहा, तू भला नहीं कर रहा है। और इसलिए यदि तू भला करे और लौट आए, तू जिसका पुत्र है ना? बाइबल बताती है, लेकिन हम बाइबल यहाँ पर हवा कहती है कि वो आदम का पुत्र है, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के अनुसार देखा कि कैसे लूसीफर जो है वो अपनी संतान को इस संसार के अंदर लेकर के आता है। परमेश्वर नाश नहीं होने देना चाहता था, वो लूसीफर को भी उसी समय बचाना चाहता था। एक बार पाप किया, दूसरी बार फिर वो उसको बचाना चाहता है। बाइबल बड़े साफ रीति से प्रियो, जैसे चुने हुए मनुष्यों को वो बचाता है, वैसे ही चुने हुए स्वर्गदूत भी हैं। निकालिए 1 थिस्सलुनियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। 1 थिस्सलुनियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। सब बातों को परखो, हाँ, जो अच्छी, 1 थिस्सलुनी, हाँ थिस्सलुनी जो, हाँ जो वही है ना? एक मिनट सॉरी 1 तिमुथियुस, माफ कीजिएगा 1 तिमुथियुस है, तिमुथियुस 1 तिमुथियुस और उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन। हाँ, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूत, चुने हुए, जैसे चुने हुए आदम जाति है, आदम जाति को जब उसने चुना उसका नाम बदल दिया, उसका नाम उसने इज़राइल रखा। इज़राइल का मतलब चुना हुआ। ये कोई धर्म नहीं है और ये कोई जाति नहीं है। याकूब को परमेश्वर ने जो नया नाम दिया, जैसे मनुष्य चुने हुए हैं ऐसे इलेक्टेड एंजल्स। तो प्रभु का वचन बतलाता है कि प्रभु कभी भी अन्याय नहीं, पक्षपात नहीं करता प्रभु। अगर प्रभु पक्षपात करेगा तो फिर प्रभु कहां रहा, है ना? फिर प्रभु कहां रहा? फिर तो न्याय नहीं हुआ। न्याय देना और बराबर का न्याय देना यह परमेश्वर का कार्य है। अभी क्या कहता है फिर आगे? तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। पाप कहां खड़ा हुआ है? दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है पाप।
और वो इंतजार करता है। ये किन के लिए है प्रियो? जो लोग झूठी आराधना, है ना, अगर आज की परिस्थिति से हम लोग देखें, है ना, झूठी आराधना, झूठे संदेश और टाइम बीइंग हफ्ते में एक बार जाना है, आराधना करना है या संदेश सुनना है। लेकिन देखिए, दो लोग दोनों जगह द्वार पर खड़े हुए खटखटाते हैं, और ये अब हमारी मर्जी है कि जब हम आराधना करते हैं तो किसको हम अंदर बुलाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, और कौन बाहर जाते समय हमें पकड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। परमेश्वर का वचन बतलाता है, चुनवाई है, चुनना आपको है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और देखिए कंडीशन है, आज देख लीजिए, एक तो आपको बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है और एक आपके दरवाजे पर खड़ा होकर आपके अंदर आना चाहता है। एक दरवाजे, देखिए दोनों दरवाजे पर हैं। एक आमंत्रण दे रहा है कि मुझे अंदर आने दो। झूठी आराधना, झूठी प्रार्थना, देखिए चर्चेस की मंडली की दशा। ठीक उसी समय पे जब वो आराधना कर रहे हैं तो प्रभु छोड़ नहीं रहा। पाप खड़ा हुआ है वहां पर, तो वहां प्रभु भी खड़ा हुआ है। प्रभु अंदर आने की अनुमति चाहता है, आपने उसको वो कराया। लेकिन दूसरा, जब आप बाहर निकलोगे तो वो आपको पकड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। परिस्थिति देखिए, जांचिए और परखिए किस रीति से क्या आप परमेश्वर को अपने अंदर, है ना, आप क्या परमेश्वर के मंदिर बनना चाहते हैं, या उस इमारत से जो हाथों की बनाई हुई है, जिसे परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिर के अंदर स्थापित नहीं हूं, वहां पर मेरा निवास स्थान नहीं है, है ना। जब आप एक काल्पनिक दृष्टि से, जब आप अपनी एक सोच से, जब आप एक सामाजिक विचारधारा से वहां जाकर के जब आराधना और सारी चीजें करते हैं, वचन कहता है जैसे वो काइन को समझा रहा है प्रियो, आज के युग के लिए हमें भी समझा रहा है। एक, आप बाहर निकलते समय फिर आपके उसी जीवन के अंदर जो काइन को कहता है, यदि तू भला करे, तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाई, नहीं तो पाप द्वार पर खड़ा है। और एक आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वो अंदर आना चाहता है ना। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। देखिए, परमेश्वर ने अन्याय नहीं किया। और क्या कहा उसको, आप देखिए वो क्या बोलता है आगे। काइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, काइन के बारे में।
अब प्रभु उसको बोलता है, अब 8वें वचन के अंदर काइन अपने भाई हाबिल को मार डालता है और परमेश्वर उससे पूछता है तेरा भाई कहाँ है। ये पद से कहता है क्या मैं उसका रखवाला हूं। परमेश्वर तुरंत कहता है भूमि में से तेरे भाई का रक्त दुहाई दे रहा है। क्या कहता है? हाँ, भूमि में से। हाँ, इसलिए भूमि जिसने मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है, तेरे भाई का लहू 10वां वचन, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दोहाई दे रहा है। इसलिए भूमि भी तेरे कारण तेरे भाई के लहू पीने के लिए अपना मुंह खोली, वो शापित है। और अब तू भगोड़ा होगा, अब तू भटकने वाली आत्मा। अभी देखिए इस संसार के अंदर सारे लोग जो आज दशा है मंडली की, ये भटकने वाली आत्मा है। भटक रहे हैं, इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, उधर भटक रहे, है ना। उधर सब तरफ नाना प्रकार से कई जगहों से बेचैन है। इधर संपत्ति बनाना, उधर संपत्ति बनाना, ये मंडली ठीक नहीं है, वो चर्च ठीक नहीं है, वो पादरी अच्छा नहीं है, इसकी शिक्षाएं, है ना, भटक रही है। कारण क्या कहता वचन? तूने मुझे अपनी दृष्टि के आड़ कर दिया, तूने मुझे अपनी दृष्टि के आड़ कर दिया, है ना। और मैं भगोड़ा हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट लोग धर्मियों की मंडली में क्यों है भगोड़े? क्यों है ये भगोड़े? क्यों है ये भटकती हुई आत्माएं? वचन क्या कहता है? पिछले संदेश में हमने देखा था कि भजन संहिता की पुस्तक पहले अध्याय से लेकर के 41वें अध्याय तक जेनेसिस की ही पुस्तक है, उत्पत्ति की ही पुस्तक है। और उसके बारे में हमने देखा था, बताया भी था अध्याय ब अध्याय कि कहां से कहां तक है। उसके बाद में हम निर्गमन की पुस्तक भजन संहिता के 150 अध्याय अर्थात उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, डिटोनॉमी, ये 5 किताबें, उनकी भेद भरी बातों को जब हम लोग पढ़ेंगे तब परमेश्वर जो है हमें बताता। आइए निकालिए, मेरे साथ निकालिए, जो बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका जो है उसका 5वां वचन। हाँ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। भटकते फिरेंगे, भटकती आत्माएं। मैं भगोड़ा हूं, परमेश्वर की दृष्टि से ओढ़ो। देखिए, धर्मी कभी भी आंखें मिला, ये जो अधर्मी जो लोग हैं वो कभी भी परमेश्वर से आंख मिलाने की उनकी साहस नहीं, और सत्य के वचन को ग्रहण करने की भी उनकी साहस नहीं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया था इस्राएलियों को, तुम सुन ही नहीं सकते क्योंकि तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, तुम सुन ही नहीं सकते। तुम भटकती आत्मा हो, इसी रीति से ऐसे ही भटकते। तो वचन कहता है, देखिए ये घटना कब की है? जब इनको निकाल दिया गया। अभी जब हम 5वें अध्याय में आएंगे तो 130 वर्ष की आयु में आदम को एक पुत्र होता है, यानी पृथ्वी की पुनः रचना के 130 साल से पहले की ये घटना है। यानी आज से लगभग 5900 साल पहले की घटना, जो 6000 हो गए, हम 7वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद में 5वें अध्याय में देखते हैं कि हाबिल के मारे जाने के बाद
130 वर्ष की अवस्था के अंदर आदम को सेत नामक पुत्र होता है। प्रभु सिखाएगा, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या है और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, परंतु ऐसा नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर ये भगोड़े रहेंगे, पृथ्वी के ऊपर भगोड़े रहेंगे, क्योंकि इनको परमेश्वर ने जो है ना, इनको भटकने वाली आत्मा ही जो है वो बनाया है। लेकिन परमेश्वर के पुत्रों के लिए क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 5वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 5। हाँ, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के अधिकारी नहीं होगे। जैसी तेरी स्वर्ग का राज पृथ्वी के ऊपर आएगा, हाँ, उससे पहले दुल्हन उठा ली जाएगी, स्वर्ग में उठा ली जाएगी, क्योंकि दुल्हन को अपने दूल्हे के साथ में वापस आना है। दुल्हन को अपने दूल्हे के साथ में वापस आना है, इसलिए स्वर्ग में उठा ली। जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रभु हमें एक एक बात का जब खुलासेवार वर्णन करेगा, तब हम देखेंगे कैसे दुल्हन उठा ली जाती है और कैसे उस दूल्हे के साथ में वो वापस आती है। दानियल नबी की किताब और इन तमाम चीज़ों का जब प्रभु अध्ययन करवाएगा हमसे, जो बातें उसमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई है, उन तब तमाम भेदों को प्रभु जो है वो खोलेगा। एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसका 13 वचन। भजन संहिता 25। अब देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था, परमेश्वर के वचन ने सिखाया था हमको कि गवाह होने चाहिए, हर बात के 2 गवाह होने चाहिए, और प्रभु जो है इन तमाम बातों को हमें बतलाता। यस, वह कुशल से टिका रहेगा, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 और उसके 9 से 11 तक। 9 से 11 तक, 37 का 9 से 11। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, हाँ, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। थोड़े दिन के बीतने पर ये भटकने वाली आत्माएं ये सब जाने वाली है। ये कोई रहने वाली, ये भगोड़े सब निकल जाएंगे। और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। ये दिखने वाले नहीं, भी आंखों से ओझल हो जाएंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। ओके, तो प्रभु ने उसके साथ में इंसाफ देखिए। और सो प्रभु जो है, अब हम लोग जब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये भगोड़े क्यों हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे है ना, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो भगोड़े नहीं रहेंगे। और प्रभु नहीं चाहता था कि दुष्ट नाश हो। उसके लिए हम लोग एक पढ़ेंगे जो कहते हैं कि परमेश्वर न्यायी नहीं, हमारा परमेश्वर बराबर न्यायी है। तो हम काइन और हाबिल दोनों के बारे में देख रहे हैं और देखेंगे अपने समय के अनुसार, फटाफट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो वी विल रीड इट। हम लोग पढ़ेंगे जो है यहेजकेल की पुस्तक और उसका 33 अध्याय। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 33 अध्याय 33। यहेजकेल 33, 10वां वचन निकालिए।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हाँ 10वां वचन निकालिए। उसका 11 वचन देखिए। हम लोग थोड़ा जल्दी में देखेंगे, फिर आप लोग जो है अपने जो है प्रभु चाहता है कि आप लोग फिर 10वें वचन से और 20वें वचन तक आप लोग स्टडी करिएगा। लिख लीजिए अपने अपने इसके अंदर यहेजकेल की पुस्तक और उसका 33 अध्याय, और आप लोग 10 वचन से 20 वचन तक जो है इसकी स्टडी कीजिएगा। तो 11वां वचन पढ़िए। हाँ, इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है, मेरे जीवन की सौगंध। हाँ, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। अरे मेरी रचना है, मैंने बनाया उनको, मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, है ना। लेकिन हम फिरना नहीं चाहते। मनुष्य जाति ऐसी है ना, मनुष्य जाति ऐसी है। और ठीक है ना, उसी के गुण आए ना, पिता के गुण आए। और हम फिरना नहीं चाहते, पश्चाताप करना नहीं चाहते, लौट करके आना नहीं चाहते। प्रभु नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। बराबर का मौका परमेश्वर ने दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा के अंदर और भी जब गहराई से जाएंगे प्रियो, तब वहां परमेश्वर अपने प्रकाशन से जो है और भी सारी बातों को प्रभु और भी सिलसिलेवार और खुलासेवार जो है हमसे बात करेगा। प्रभु नहीं चाहता, उसका क्रूसिफिकेशन न सिर्फ मनुष्य जाति के लिए था, परंतु उसका क्रूसिफिकेशन जो है वो उन स्वर्गदूतों के लिए भी था जो गिराए गए, पाप में गिर गए। क्योंकि बिगर लहू के बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है। ओके, नाउ आप फिर दोबारा से हम लोग आ जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक परमेश्वर हमसे अध्ययन करा रहा है, तो हम लोग फिर से उत्पत्ति 4 में आते हैं। और प्रभु क्या कहता है उसको 10वें जब पूछता है तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और कहता है मैं रखवाला हूं, तो वो क्या कहता है, तूने ये क्या किया, तेरे भाई का लहू भूमि में मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई। हाबिल का लहू भूमि से चिल्लाकर उसकी दुहाई दे रहा है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रची सुसमाचार। देखिए हाबिल आज से लगभग और प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो हुआ, परमेश्वर के वचन पिछले संदेश में प्रभु ने बताया, यह सारी घटनाएं जो अब चल रही हैं मसीह के और उसके दूसरे आगमन की छाया मात्र है। सारी बातें उसमें जाकर पूरी होंगी, सो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 35 वचन। यस पढ़ो। हाँ, पढ़ रहे 23 का 35। हाँ, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बीरिक्या के पुत्र जकर्याह तक, जिससे धर्मी हाबिल, फिर से पढ़ो, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर देखो यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, धर्मी हाबिल से लेकर कब यीशु मसीह आए, 3000 वर्ष वर्ष पूर्व होने के, जब 4000 वर्ष जब शुरू हुए, है ना। लेकिन प्रभु खुद गवाही दे रहे हैं धार्मिक, क्योंकि भूमि में से वो लहू चिल्ला रहा है। हाँ, यस, हाँ, बीरिया के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला। ओहो, यस, वेदी के बीच में मार डाला, चिढ़ गया,
इसने तो जो है भेड़ का बच्चा चढ़ाया, वो लहू के अंदर तड़प रहा था, वेदी के बाहर से जब निकला लेकर के गया, लेकर के बुलाया उसको, वहां से बुलाया वेदी के पास में चढ़ाने के लिए लहू लेकर के आया था हाबिल, और काइन ने उसको मार डाला। यीशु मसीह कहते हैं जकर्या तक तुमने मंदिर की वेदी के अंदर मार डाला। क्या कह रहा है वो, पूरा पढ़िए जरा। हाँ? जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकर्या तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। वो सब तुम्हारे सर पर पड़ेगा, वो सब तुम्हारे सर के ऊपर पड़ेगा, वो सब तुम्हारे सर के। और अब हाबिल के बारे में जब हम परमेश्वर के इस वचन के अंदर देखते हैं कि चरवा जो कैसे तूने मार डाला, तो आइए निकालिए जकर्या नबी की किताब और उसका 13 अध्याय। जकर्या नबी की किताब, मलाकी से पहले जकर्या नबी की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 13 अध्याय और उसका 7वां वचन, और उसका 7वें वचन से लेकर के 7वें वचन से लेकर के और हम लोग 9वें वचन तक पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, सेना के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी, और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यस, चरवाहे को मेरे स्वजाति का जो मेरा पुत्र है। अब देखिए भविष्यवाणी, हाबिल मरा, हाबिल का लहू पुकार रहा है, प्रभु यीशु मसीह आया है ना, और जकर्या नबी भविष्यवाणी करता है, और जकर्या नबी को भी काट डाला गया, मंदिर की वेदी के अंदर काट डाला गया है। दोनों छाया मात्र हैं, प्रभु यीशु मसीह की छाया मात्र हैं। देखिए ये वचन कहाँ पूरा, खुद यह बात प्रभु यीशु मसीह, ये बात को किस रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस जकर्या नबी की बात को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 31 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 31 वचन। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा। कहाँ लिखा है? जकर्या नबी की किताब 13 अध्याय 7वें वचन में। मैं चरवाहे को मारूंगा, और झुंड को तितर बितर हो जाएगा। और झुंड तितर बितर हो जाएगा। देखिए जकर्या नबी भी ये कहता, उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। यीशु ने कहा क्योंकि लिखा है। और उस समय से लेकर के अभी तक हाबिल का लहू, क्या कहा यीशु मसीह ने? हाबिल का लहू पुकार रहा है, हाबिल का लहू पुकार रहा है। लेकिन ठीक उसी समय में प्रभु अपना कार्य करता, उसने घोषित कर दिया, उत्पत्ति 3:15 के अंदर स्त्री का वंश आएगा। लेकिन ये भगोड़े, ये संसार के लोग क्या कर रहे थे? आइए निकालिए उत्पत्ति भजन संहिता दूसरा अध्याय निकालिए। भजन संहिता दूसरा अध्याय निकालिए। दूसरा और तीसरा वचन। भजन संहिता दूसरा अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन पढ़ो। हाँ, यहोवा और उसके अभिषिक्त
के विरुद्ध हाँ पृथ्वी के राजा मिलकर हाँ और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, हाँ, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। आओ हम उनके बंधन, यो आगे पुत्र के अना परमेश्वर के नियम के प्रभु के, हम उसके बंधन को तोड़ लगी। कैन ने बंधन को तोड़ दिया, आज्ञा नहीं मानी। लहू वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है और लहू से ही प्राणों के पापों की क्षमा है। काइन ने कहा मैं इसके बंधन को तोड़ डालता हूं और पूरा अपने कब्जे के अंदर कर लेता हूं, ये रस्सियां जो है इनको काट के फेंक देता हूं। संसार के लोगों ने क्या किया? पृथ्वी के राजाओं ने मिलकर कहा आओ हम इसके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। सारे नियम कायदे परमेश्वर का प्रेम प्रभु ने जो बताया था सबको हम काट डालें। ओके, 6वां वचन पढ़ो। हाँ, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को हाँ, अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका। मैं तो अपने राजा को सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। उत्पत्ति 3:15 स्त्री का वंश आएगा, डिक्लेयर कर दिया था, मैं बिठा चुका हूं। ओके, 9वां वचन पढ़ो। हाँ, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। हाँ, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। चकनाचूर कर डाल, लोहे का राजदंड लिए हुए। और हमने उत्पत्ति की पुस्तक 49 में पढ़ा कि वो राजदंड तो यहूदा के गोत्र के पास में है। प्रकाशित वाक्य में जब हम जाएंगे तो वो लोहे का राजदंड लेकर के प्रभुता करने के लिए वापस आने वाला है। ओके, सो 12वां वचन इसी का दूसरे अध्याय का 12वां वचन। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। देखो प्यारे बहनों और भाइयों, पुत्र को चूमो, जीवन के वृक्ष को जानो। ये जीवन के वृक्ष की कहानी उत्पत्ति से शुरू होती है और प्रकाशित वाक्य के अंदर खड़ी आकर के वो होती है कि जीवन के वृक्ष के उस पुस्तक के अंदर अगर आपका नाम नहीं लिखा है। ओके, सो पुत्र को चूमो। हाँ, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। और तुम मार्ग ही में नष्ट हो। पुत्र को चूमो। उसने पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए, है ना, उसने वायदा किया। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे इस हाबिल का लहू किस रीति से हमें प्रभु के नजदीकी में लेकर के आता है। और प्रभु यीशु मसीह जिसकी गवाही दे रहा है, बता रहा है, यहाँ पे उत्पत्ति पुस्तक में देखा, भूमि में से चिल्ला रहा है। यीशु मसीह ने कहा हाबिल के लहू की गवाही दी। और आइए इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। यस, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 22 से 24 तक पढ़ लेंगे। हाँ, 12 अध्याय का 12 अध्याय का 22 से 24। यस, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर, और जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा, और उन पहलोठों की साधारण सभा, और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, हाँ, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम, जो हाबिल का लहू दुहाई दे रहा था उससे उत्तम बातें कह रहा है कि मैं आ गया, मैं आया हूं।
और अब हम सबको उस हाबिल का लहू जो है, अब जब प्रभु आएगा और जब हम उस स्वर्ग से उतरी हुई यरूशलेम के पास, स्वर्गीय यरूशलेम की बात कर रहा है वो, इस यरूशलेम की बात नहीं कर रहा। जब यरूशलेम के बारे में प्रभु हमको सिखाएगा तब हम लोग जरूर उस बात को देखेंगे। लेकिन प्रभु का एक वायदा है ना, इस हाबिल के लहू के बारे में हमारा प्रभु जो है वो हमें एक वायदा देता है ना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, यस, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, उसका 4था वचन पढ़िए। हाँ, 4था वचन पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर मैंने सिंहासन देखे, 20वां प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4था वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हाबिल का सर काटा गया और जकर्या नबी तक कितने लोगों के सर काटे गए और कितने का लहू बहाया गया। वो लहू सब दुहाई दे रहा है और उत्तम लहू के साथ प्रभु यीशु मसीह आया, उत्तम लहू के साथ। और आगे काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे इस पृथ्वी के ऊपर, है ना। प्रियो, प्रभु ने हमें पिछले संदेशों में बताया था कि प्रभु ने जो है यह पृथ्वी, क्योंकि उसकी मर्जी पूरी, इसका मतलब तो शैतान से हार गया वो नहीं, ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर अपनी मर्जी को, है ना, हारा नहीं, वो तो लेकिन समय के अनुसार काम कर रहा है। पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, उसके बेटे और बेटियों के लिए बनाई है और उससे पहले वो न्याय करेगा। यस, पृथ्वी जलाई जाएगी। ये संदेश जो है कंटिन्यू रहेगा। वैसे हम लोग जो है परसों रात की हमारी ट्रेन है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग ना रहें, लेकिन देखें प्रभु का अनुग्रह जो है वो हमारे साथ बरकरार है। तो हम लोग अगले संदेश के अंदर इस संदेश को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा, है ना, और आगे हाबिल के बारे में और न्याय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रभु जो है हमसे बातचीत करेगा और जो है इस अध्ययन को प्रभु कंटिन्यू रखेगा। हमारे लिए प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और प्रभु आप सब लोगों के साथ है। प्रभु आपकी हर ज़रूरतों को, सारी चीज़ों को प्रभु संभाले और अध्ययन में लगातार आप लोग बने हुए हैं, प्रभु का अनुग्रह पर है। आपसे बार बार यही चिंता है, प्रार्थना है कि अपने शास्त्रों को निकाल कर इन्हें चेक करते रहें कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं, और अपने शब्दों में इन बाइबल अध्ययन को लिखें। अपनी वाणी में जो है वीडियो क्लिप बनाएं, लोगों तक जो है अपनी प्यार भरी भाषा को। देखिए, जब जो आपके अपने हैं वो आपकी आवाज़ को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि मेरी तो बड़ी कड़कड़ाहट की आवाज़ है, कई बार शब्द भी अच्छे नहीं लगते। आपके प्रियजन जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी आवाज़ सुनकर खुश होंगे। तो इसलिए
आप परमेश्वर के इन सत्य वचनों के सत्य की पाठशाला से जो है आप प्रभु की आवाज़ को सुनिए, उसके वचनों को सुनिए और अपने सुंदर वचनों में अपने प्रियों तक, जिनसे आप प्यार करते हैं, नहीं चाहते कि उनका जीवन नाश हो, उन तक पहुंचाइए, है ना। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, है ना। आपसे विनती करूँगा कि आप परमेश्वर के सहकर्मी बनकर, लिखकर, है ना, और क्योंकि प्रभु का आना निकट है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने अपनी सत्य की पाठशाला को प्रभु सत्य के प्रचार के लिए प्रभु आपने शुरू किया और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप बराबर वायदे के पक्के हैं प्रभु, और आप आते हैं और प्रभु जी आप समझाते हैं, प्रभु जी आप सिखाते हैं। नहीं तो पिता परमेश्वर, मनुष्य क्या है जो इन बातों को, आपके भेदों के प्रकाशनों को जान सके। प्रभु जी हम आप पर अवलंबित रहते हैं प्रभु कि आप क्या सिखाएं। हमारी लालसाएं लगी रहती हैं प्रभु आपकी ओर, और प्रभु हम उत्सुक रहते हैं प्रभु इसी रीति, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके इन तमाम बेटे और बेटियों को प्रभु जी, और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर जो सुनते हैं प्रभु, है ना, प्रभु जी आप हर एक को आशीष प्रदान कीजिए, उनके पतियों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, बेटों और बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, प्रभु उनके रिश्तेदारों को आशीष करें। उनकी सारी ज़रूरतें, उनकी सामाजिक ज़रूरतें, पारिवारिक ज़रूरतें, आत्मिक ज़रूरतें स्वर्गीय भंडार से पूरा करो। हमारे देश के नेताओं के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना, हर डिपार्टमेंट के हर एक अधिकारी को, डॉक्टर और नर्सेस को, तमाम बीमारों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, और उन तमाम घरों को भी याद करते हैं जो विश्व में चारों तरफ आज मौत ने उनके कई प्रियों को उनसे अलग कर दिया है। वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है प्रभु, उनसे मालूमाल करें। अनाथ बच्चे और बेवा औरतों की सुधि लें प्रभु जी। अब हम अपनी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, 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 और हम सब कहें आमीन।